नमस्ते दोस्तों, मैं फिर लाइव आ गया हूँ आप लोगों से मिलने, आप लोगों को नई नई बातें बताने जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा केले के बारे में। केला जो फल है वो उससे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये सब बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। पूरा देखिएगा तभी फ़ायदा होता है। तो आज हम देखते हैं मस्तिष्क को शक्ति देता है केला, और केले से खाने से क्या फ़ायदा होता है। केला केला फल ही नहीं, रोगों से लड़ने वाला योद्धा है। केला जो है एक योद्धा है जो रोगों से लड़ता है। इसमें मस्तिष्क को सेरोटीन मिलता है, यानी इसमें एक सेरोटोनिन होता है, वो मिलता है। मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को मस्तिष्क में सेरोटीन की कमी होती है, यानी जो मानसिक रूप से परेशान आदमी होता है सेरोटीन की कमी होती है। और केला यह कमी दूर करने की अद्भुत क्षमता है, और केले के अंदर ये अद्भुत क्षमता होती है। केले के अंदर सेरोटोनिन होता है, इससे ये हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। केला मोटापा नहीं बढ़ाता, यानी केला अगर आप मोटापा से परेशान हैं तो आप केला खाइएगा तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। कि अगर केले में सोडियम बहुत कम होता है तथा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है। यानी सोडियम जो होता है, सोडियम जो नमक में होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें सोडियम कम होता है। सोडियम कम होने से ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ने लगता है, और भी बहुत होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देता है। अतः डाइटिंग करने वाले इसका सेवन कर सकते हैं, यानी जो डाइटिंग कर रहे हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। केले में आवश्यक पोटाशियम होता है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रण तथा कई तरीके से हृदय रोग में फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो केले में पोटाशियम होता है दोस्तों, और ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। हृदय रोगों में फ़ायदेमंद होता है। केला आंत की सड़न रोकता है, जिसको आंत है और पाद मारने पे गंदी गंदी बदबू आती है, सड़ी हुई बदबू आती है, उसका आंत सड़ने लग जाता है, उसको उसको ये देना चाहिए। केले में आवश्यक पोटाशियम होता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करता है, हृदय रोग में फ़ायदेमंद होता है, आंतों की सड़न रोकता है। केले का कैल्शियम करने में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी केले में जो कैल्शियम होता है वो आंत की सफाई करने में अत्यंत भूमिका निभाता है। ठीक है, केले का नियमित सेवन अनिद्रा और कब्ज दूर करके पेशाब की जलन मिटाता है। यानी अगर आपको पेशाब की जलन है और अनिद्रा है और कब्ज से परेशान है तो केले का सेवन करिए। यह अतिसार, आंत और कुष्ठ हृदय रोग के लिए प्राकृतिक औषधि है। यानी हृदय के लिए भी अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है और आंत के लिए भी अच्छा है। यह आसानी से पच जाता है दोस्तों। यानी केला इतना अच्छा फल है कि वो बहुत आसानी से पक जाता है। अतः वायु विकार उत्पन्न नहीं करता, इससे वायु विकार उत्पन्न नहीं होता है। केला शीतल, पौष्टिक वर्धक, बलवर्धक, कांतिवर्धक, मधुर, वात कफ कारक है। यानी अगर आप केला खाइएगा और अगर आप कफ से परेशान हैं तो आप केला खा लीजिएगा तो कफ कारक हो जाएगा, यानी इससे कफ बन जाएगा। इसलिए अगर आप कफ से परेशान हैं तो केले का सेवन थोड़ा कम ही करिए या फिर नहीं ही करिए। यह तृष्णा और दाह का नाश करता है, यानी ये जो तृष्णा एवं दाह जो होता है उसका ये नाश कर देता है। केले में पौष्टिक तत्वों से केले
केला पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहता है। केले के अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। ओके विनय दोस्त, थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है विनय जी, विनय शर्मा जी। अब आगे देखते हैं। हरे केले में स्टार्च काफ़ी मात्रा में तथा शक्कर कम होता है रहती है। यानी केला जो होता है जब वो हरा होता है, कच्चा होता है, तो उसमें स्टार्च जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और शक्कर बहुत कम होता है, 2% होता है। परंतु पकने पर स्टार्च शक्कर में बदल जाता है। लेकिन जब केला पक के पीला हो जाता है तो वो स्टार्च शक्कर में बदल जाता है। पके केले विशिष्ट खुशबू एवं उपस्थिति एमाइज एसोटिक कारण रहती है। कच्चा केला क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। यानी कच्चा जो केला होता है उसमें क्लोरोफिल होता है जिस कारण वो हरा होता है। परंतु पकने पर एंजाइम को क्रिया से जियोफिल तथा कैरोटीन नामक पीले रसायन में बदल जाता है। यानी जो हो जाता है तो एक कैरोटीन नामक पीले रसायन में बदल जाता है। पके केले में पानी, वसा, शक्कर, रेशा रहता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन, विटामिन सी रहता है। यानी इसमें ये चीज़ें हैं। और 100 ग्राम केले में 11 कैलोरी ऊर्जा देता है। केले के छील के नीचे विटामिन होता है जो केले के पकने पर उसके गुद्दे में चला जाता है तथा छिलका पतला और चित्तीदार हो जाता है। पका केला ठंडा, रुचिकरक, मीठा, सुस्वाद, पुष्टिकारक, रक्त विकार नाशक, पथरी, रक्त एवं नेत्र रोग मिटाता है। नेत्र रोग मिटाने वाला होता है। यानी क्या होता है, जो होता है ठंडा होता है, रुचिकर होता है, मीठा होता है, पुष्टिकारक होता है, रक्त विकार नाशक, यानी रक्त का विकार जो होता है वो भी नाश कर देता है, पथरी, रक्त पित्त दूर करने वाला एवं नेत्र रोग को मिटाने वाला होता है दोस्तों। यानी इतने सारे इसके फायदे होते हैं। तो केले में फास्फोरस ज़्यादा रहता है जो मन मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। यानी हमारे पास जो केला है उसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस ज़्यादा होता है जो मन और मस्तिष्क, हमारे मन को और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। केले में एक पदार्थ होता है पेक्टिन जिसे बोलते हैं, जो मल की मुलायम बनाने में पेट की सफाई करता है। यानी ये जो पेक्टिन जो पदार्थ है ये हमारे मल को, टट्टी को मुलायम कर देता है और पेट की सफाई भी करता है। इससे आँत में सड़न दूर होती है। केले के छिलके के अंदर वाला परत मुलायम रेशा कब्ज दूर करके आँत को ठीक रखता है। केला क्षारधर्मी फल होने के कारण खून की अम्लताओं को दूर करके क्षारीयता बढ़ाता है। केले के सेवन से बच्चों का वजन जल्दी बढ़ता है। यानी जिन बच्चों का वजन कम है अगर वो केले का सेवन करेंगे तो उनका वजन जल्दी बढ़ेगा। यानी अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका वजन कम बढ़ रहा है तो उन्हें केले खिलाइए, तो वजन बढ़ता है। कमज़ोर व्यक्ति की पाचन शक्ति ठीक होती है। यानी कमज़ोर व्यक्ति की पाचन शक्ति ठीक होती है। भूख ज़्यादा लगने से वे जल्दी हष्ट-पुष्ट बन जाते हैं। यानी केले खाने से ना उसकी भूख बढ़ जाती है और वो जल्दी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं।
बच्चों को दूध के साथ केला खिलाने से यह स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिवर्धक एवं सुपाच्य रहता है। इसमें थोड़ा शहद मिलाकर खाया जाए तो संक्रामक रोगों से भी बचाव करता है। यानी क्या है, बच्चों को दूध के साथ केला खिलाने से वह स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, पुष्टिवर्धक हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है, आराम से पच जाता है। इसमें अगर थोड़ा शहद मिलाकर खाया जाए तो संक्रामक रोगों से भी बचाव होता है, यानी इससे संक्रामक रोगों की बचाव होता है। सुबह नाश्ते में केले खाकर दूध पीने एक संतुलित तथा संपूर्ण आहार है। इसके सेवन से पित्त विकार दूर होता है। केला उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में सहायक है। यानी जिसको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, उसका बीपी भी है ना, ये नियंत्रण करने में सहायक है। हृदय रोग हो गया, अतिसार हो गया, आँखों के लिए प्राकृतिक औषधि है। यानी हृदय के लिए, अतिसार और आँखों के लिए प्राकृतिक औषधि है। शक्वीरों में पके केले के नित्य सेवन रामबाण औषधि है। यह आंतड़ों में विजातीय पदार्थ को सड़न रोकता है, और ये आंतों में जो विजातीय पदार्थ आ जाते हैं उनके कारण जो सड़न होता है उसको भी रोकता है। अब देखते हैं, दही के साथ केले के सेवन दही के साथ केले के सेवन से दस्त बंद हो जाते हैं। यानी अगर आप दही के साथ अगर केले के सेवन से, यानी दही और केला आप खाइएगा तो आपका दस्त अगर आपको हो रहा है तो वो बंद हो जाते हैं। यह आंत के प्रवाह में आराम दिलाता है, और ये हमारी जो आंत है उसमें जो टट्टी जो आराम से निकल जाती है उसमें ये आराम देता है। केला बिना ऑपरेशन ठीक कर देता है। यानी जिसको ऑपरेशन वाली हालत हो गई है उसको भी ये ठीक कर देता है। अगर वो केला खाएगा तो उसको ठीक हो जाएगा। यह एकमात्र फल है जो पेट के जख्मों के रोगियों को दिया जाता है। यह पेट का अल्सर भी दूर कर देता है। यानी पेट का अल्सर जिससे हो गया, अगर वो केला सेवन करेगा तो वो दूर हो जाएगा, और पेट के जख्म रोगियों को भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये मेरे को बताइएगा। अभी मैं पूरा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हुई तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी है ये वीडियो। और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आप द पीपुल केयर 1 पे भी देख सकते हैं, RCRT पे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अपलोड करता हूँ। मैं अब आगे बताता हूँ। 25 में केले को दही के साथ मक्खन, उसमें थोड़ा जीरा और काला नमक मिला देने से फ़ायदा होता है। अम्लता, पेट की जलन और पित्त में केला खाना लाभदायक होता है। मुंह में छाला हो तो केला खाने से लाभ होता है। यानी अगर जिसको मुंह में छाला हो गया, अगर वो केला खाएगा तो उसे लाभ होगा। नक्सरी में 2-3 पके केले का गुद्दा दूध तथा शक्कर मिलाकर पीने से आराम मिलता है। यानी जिसको नक्सरी हो जाती है, नाक से खून बहने लग जाते हैं, उसको 2-3 पके केले के दूध तथा शक्कर मिलाकर पीने से आराम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को बताइएगा। मुंह में छाले होते हैं वो तो केला खाने से लाभ होगा। नक्सरी यानी नक्सरी में 2-3 पके केले का गुद्दा दूध तथा शक्कर मिलाकर पीने से आराम मिलता है। पके केले को मंद आंच में पकाकर नमक, काली मिर्च और दमा के रोगों को खिलाने से लाभ होता है।
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अगर आपको कुछ भी याद रह गया तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा और ये वीडियो देखने से आपको बहुत अच्छा लग गया होगा। अब पके केले को मंद आंच में पकाकर, यानी जो पका केला है उसे मंद आंच में पकाकर नमक, काली मिर्च, दमा के रोग को खिलाने से लाभ होता है। जिसको दमा का रोग है उसे ऐसे पके केले को मंद आंच में पकाकर नमक, काली मिर्च दे के देना चाहिए। जिन स्त्रियों को सफ़ेद पानी की शिकायत हो उन्हें रोज़ नियमित 2 केले खाने से फ़ायदा होता है। यानी जिन स्त्रियों को सफ़ेद पानी की शिकायत होती है उन्हें नियमित 2-3 केले खाने से, नियमित रोज़ ही यानी है ना 2-3 केले खाने से फ़ायदा होता है। बार बार पेशाब लग रहा हो तो बार बार केला खाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बार बार पेशाब लग जाता है तो आपको बार बार केला खाना चाहिए। अगर आपको बार बार पेशाब लग जाता है तो बार बार केला खाना चाहिए। टाइफाइड हो गया, बुखार उतरने के बाद, टाइफाइड बुखार उतरने के बाद छोटी इलायची के चूर्ण के साथ रोगी को एक पका केला खाना चाहिए। इससे बुखार से आई दुर्बलता दूर हो जाती है। यानी जिसको टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड से बहुत ज़्यादा बुखार लग जाता है, तो उससे जो हमारे शरीर में जो दुर्बलता आती है उसको हटाने के लिए छोटी इलायची को चूर्ण के साथ रोगी को पका केला खिलाना चाहिए। उससे यह दुर्बलता दूर हो जाती है। पीलिया रोगों में रोगी को कम से कम 4 पके केले नित्य खाने चाहिए तथा केले की सब्जी भी खाना चाहिए। यानी पीलिया रोगों में रोगी को कम से कम 4 पके केले नित्य खाने चाहिए तथा केले की सब्जी भी खानी चाहिए। अब पका केला खाएं। अगर आपके पेट में जलन हो रहा है तो आप पका केला खाएं। प्रातःकाल दूध में पका केला फेंटकर सेवन करना पुष्टिकारक एवं तृप्तिदायक आहार है। अगर हम है ना प्रातःकाल पका केला फेंटकर सेवन, प्रातःकाल दूध में केला को फेंट दिया जाए और उससे सेवन करने से पुष्टिकारक होता है और तृप्तिदायक होता है। दुबले व्यक्ति को वजन बढ़ाने में मदद करता है। मेरे दोस्त जो लोग दुबले हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, अगर केला खाएंगे, केला दूध, तो उनका वजन बढ़ेगा। आधा कप गाय के दही में केला तथा छोटी इलायची का चूर्ण मिला के दिन में 2-3 बार चाटने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। यानी आधा कप गाय के दूध में 1 केला तथा छोटी इलायची का चूर्ण मिला दें। आधा कप दूध लेना है, उसमें केला और इलायची का चूर्ण मिला देना है और दिन में 3-4 बार उसे चाटने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पका केला शहद काल खाने से हृदय बलवान होता है, दिल की धड़कन तथा दिल में दर्द में लाभ होता है। यानी जिनका दिल कमज़ोर है तो प्रातः काल क्या किए कि शहद के साथ केला खाएं। इससे क्या होता है, उनकी दिल की धड़कन तथा दिल के दर्द में लाभ होता है। ठीक है, स्त्रियों के प्रदर रोगों में पका हुआ 1 केला 5 ग्राम घी के साथ कुछ दिन सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। पके केले के लगातार सेवन से सूखी खांसी, गले के खराश तथा गुर्दे की कमजोरी दूर होती है। यानी पका केला जो होता है दोस्तों, उसको लगातार खाने से सूखी खांसी जो होती है, गले की खराश होती है, गुर्दों की कमजोरी होती है, वो दूर हो जाती है। यानी ये 3 चीज़ ठीक हो। पका केला कृमि रोगनाशक है। इसके सेवन से रक्त की खराबी दूर होती है। यानी पका केला कृमि रोगनाशक होता है। इसके सेवन से रक्त की खराबी दूर
दूर होकर होकर त्वचा रोग नष्ट हो जाते हैं। जिसको त्वचा रोग हो गए हैं, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, वो इसके द्वारा ठीक हो सकते हैं। दाँत खाज खुजली में पके केले में नींबू का रस मिलाकर मलहम बनाकर लगाएंगे। यानी अगर आपको दाँत खाज खुजली हो गए तो पके केले जो होता है उसमें नींबू का रस मिलाकर मलहम की तरह बना के लगाइए। यानी क्या करना है, पका हुआ केले लेना है, उसमें नींबू डाल लेना है और उसे मलहम बना लेना है और उसे जहाँ पे स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा लेना है। उससे उसको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। जलने पर पके केले के गुद्दा मरहम की तरह लगाने से जलन शांत होती है और फफोले नहीं उगते। यानी जिसको जल जाता है उसको क्या करना है, पके केले का गुद्दा का मरहम की तरह लगाने से शांति मिलती है। ठीक है। पके केले के गुद्दे में आटा मिलाकर पानी के साथ गूँथ ले। इसे गर्म करके सूजने वाले स्थान पर बांधने से सूजन भी कम हो जाती है। यानी पके केले में जो होता है ना, पके केले में केले के गूंदे में आटा मिलाकर पानी के साथ गूँथ ले। इसे गर्म करके सूजी हुए स्थान पर बांधने से सूजन नष्ट होती है। यानी इसको सूजन नष्ट करना है तो बांध लीजिए। जिसको चोट लग जाए अगर वो केला का छिलका बांध ले तो उसे आराम मिलता है। जिसको चोट लग जाए कहीं पे, अगर वो केले के छिलका वहाँ बांध ले तो उसे आराम मिलेगा। घाव पर केले का पानी लगाकर पट्टी बांधने से घाव जल्दी भर जाते हैं। जो बच्चा मिट्टी खाता हो उसे 5 ग्राम शहद के साथ एक केला प्रतिदिन खिलाएं। जो बच्चा मिट्टी खाता हो यानी उसे 5 ग्राम शहद के साथ केला प्रतिदिन खिलाएं। यानी जो मेरे दोस्तों के घर में बच्चे हैं और उनके बच्चे अगर मिट्टी खाते हैं तो उसे 5 ग्राम शहद के साथ प्रतिदिन खिलाएं। इससे पेट की मिट्टी बाहर आ जाएगी और बच्चे की मिट्टी खाने की आदत दूर हो जाएगी। इससे क्या होगा, पेट में जो मिट्टी जो बच्चा खा लेता है वो बाहर आ जाता है और पेट साफ हो जाता है। इससे पेट की मिट्टी बाहर आ जाएगी और बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। पंकज दोस्त यार, ये ज्ञान है, ज्ञान मैं सब जगह से लाता हूँ। थैंक यू पंकज, आपने मेरे को वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू। अब केले के अगर बच्चा कांच की गोली, सिक्का आदि निकल जाए यानी कुछ भी निकल जाए तो उसे केला खिलाना चाहिए। यानी कोई सिक्का बच्चा खा लेता है, कांच की गोली खा लेती है, कंची खा लेता है तो उसे केला खिलाना चाहिए। खूनी केले का रस गुर्दे, लीवर एवं फेफड़ों के रोग में भी लाभदायक होता है। खूनी दस्त तथा आंव में दिन में 3 बार केले के तने के रस को 2-2 चम्मच पीने से लाभ होता है। यानी दोस्तों जिसको खूनी दस्त हो रहे हैं, थैंक यू पंकज भाई, तेरे को नशा में होना चाहिए था। ओके यार, ठीक है। खूनी दस्त हो गए हैं, आंव में दिन में 3 बार केले के रस को, यानी जिसको खूनी दस्त हो गए तथा आंव में, तो उसे क्या करना है, दिन में 3 बार केले के जो तने का रस, केला का जो पेड़ होता है उसके अगर हम काटे, उसको अंदर कुछ घोपेंगे तो उसमें से रस निकलेगा, तो उसको 2-2 चम्मच अगर पिएंगे तो खूनी दस्त भी ठीक हो जाता है। केले की जड़ कृमिनाशक, पौष्टिक, भूख बढ़ाने वाला, पथरी, पेचिश में लाभकारी, मानसिक धर्मशोधक, मधुमेह नाश करने वाला होता है।
यानी जो केले में होता है जड़ कृमि नाशक पौष्टिक होता है, भूख यानी इससे भूख बढ़ती है, पथरी पेचिश में लाभकारी होता है, मानसिक धर्म शोधक होता है, मधुमेह तथा कुष्ठ रोग नाशक होता है। अब दोस्तों मैंने इतनी सारी बता दी केलों के बारे में। अब आपको लगेगा कि आप तो इस केले के साथ सावधानी भी रहनी चाहिए। यानी केले के साथ क्या सावधानी की जाए? केले को दिन में ही खाना चाहिए केले को दिन में ही खाना चाहिए क्योंकि गर्मी में ये जल्दी पचता है। रात में खाया केला जल्दी हज़म नहीं होता। यानी आप दिन में खाइएगा तो आपको केला जल्दी हज़म हो जाएगा, लेकिन अगर आप रात में खाइएगा तो आपको केला कम हज़म होगा। खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए। यानी खाली पेट कभी भी केला नहीं खाना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। खाने के बाद या भोजन के साथ ही इसे खाएं। यानी आप खाना खा लिए तभी उसके बाद केला खा सकते हैं, या फिर आप भोजन कर रहे हैं तो उसके साथ केला खा सकते हैं। खाली पेट नहीं खाना। केला खाकर पानी ना पिए, बल्कि दूध या छोटी इलायची खाने से केला जल्दी हजम हो जाता है। तो दोस्तों केला खाकर पानी ना पिए बल्कि दूध या छोटी इलायची खाइए, इससे जल्दी केला हजम हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को केले के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आता रहूँगा, और आपके लिए नई वीडियो और नए कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू भाइयों, आप लोग जितना मेरे को कमेंट करते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है, और मैं उतना प्रेरित हो जाता हूँ नई वीडियो बनाने के लिए, और इससे मेरे को शक्ति मिलती है। आप जो मेरे को लाइक शेयर कमेंट करते हैं उससे मुझे शक्ति मिलती है, उससे मैं पावरफुल बन जाता हूँ, और आप लोगों के लिए नई वीडियो लाता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है करिए, और मेरे को बताइए। टाटा, अभी के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो लेके आता हूँ। बाय बाय।